सामीन मुहतरम, जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो अपने से पहले वालों के बारे में जानने के लिए बेताब रहा है। यूँ तो इंसान आज टेक्नोलॉजी और साइंस की बहुत तरक्की के साथ चांद और सितारों को मुसख्खर कर चुका है, मगर अब भी इसको पुरानी तहजीबें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और ऑलमोस्ट सभी की रिसर्च का मकसद पुरानी तहजीब के बारे में पता करना होता है। जैसा कि हाल ही में बनने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको खला में भेजा गया है, जिसका मकसद इस दुनिया के वजूद से पहले हमारी इस गैलेक्सी के बारे में राजों को जानना है और इंसान से पहले यहाँ क्या था वो जानना चाहता है। इस तरह दुनिया के अंदर बहुत से माहिर आसार कदीमा हम वक्त इस दुनिया में तकरीबन हर पुरानी जगह पर अपनी रिसर्च करते रहते हैं, जिससे कि हम इस दुनिया के राजों को जान सकें। क्योंकि बहुत से मामलात में जो चीज़ें भी दरियाफ्त हुई हैं उन्होंने इंसान को हैरत में डाल रखा है कि कैसे बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के, बग़ैर किसी रिसोर्सेज के कई हज़ार साल पुराने लोग हमसे भी ज़्यादा इस दुनिया के राजों को जानते थे। बल्कि यूँ महसूस होता है कि जैसे वो हमसे भी ज़्यादा इल्म रखते थे। जैसा कि हाल ही में होने वाली कुछ अरसा कबल रिसर्च में मुल्क के उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम जौहरी ने 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक तकरीब के दौरान पत्थर की एक टैबलेट दिखाई और रिसर्च में इसके बारे में पता करके बताया गया कि ये टैबलेट तकरीबन 3000 साल पुरानी है, यानी इसका ताल्लुक़ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। इस पर कई तरह की तस्वीरों को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है और इसकी मेन तस्वीर, जिसमें ये एक बुज़ुर्ग की तस्वीर बनी हुई है, इसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि इस पर जो तस्वीर है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है और इस पर दूसरी तरफ घुमाने पर एक और तस्वीर को दिखाया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि कुछ निशानियों के मुताबिक शायद ये दज्जाल की तस्वीर है। अहमद अब्दुल करीम को यह तख्ती सऊदी अरब के हज़ारों साल पुराने वीरान सहरा के खंडरात से मिली है, जहां कभी यहूदी आबादी आबाद थी। इस टैबलेट की लंबाई करीबन 45 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी एक और खूबी है कि इसको चारों अतराफ देखने पर इस पर अलग किस्म की तस्वीरें वाज़िया दिखाई देती हैं और माहिर आसार कदीमा के मुताबिक अब तक कोई भी तख्ती या कोई भी पुरानी इबारत या दुनिया में कोई भी ऐसा नवादरात नहीं मिला जिसके हर जाविये से देखने पर एक अलग कहानी बयान होती हो। ये टैबलेट बेजल स्टोन नामी एक पत्थर पर तराशा गया है, जो कि एक चट्टानी पत्थर है, मगर किसी मशीनी आलात के बगैर संग तराशी करना इस पर नामुमकिन के बराबर है। जिस पर अहमद अब्दुल करीम ये भी दावा करते हैं कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के किसी ताबे जिन में से एक जिन की तख्लीक है, जो कि आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बनाई गई है। इसको समझने की शुरुआत इसके पहले रुख से करते हैं, जिसमें एक बुज़ुर्ग की तस्वीर को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। यह तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोई सख्त और बारोब जलाल शख्सियत के मालिक हैं। ये बात हमें हदीस नबवी से भी पता चलती है कि मेराज के मौका पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई तो आपने इनको इंतहाई सख्त और कसरती जिस्म का मालिक पाया। कदीम ज़बानों के एक माहिर याहिया बिन इबाद के मुताबिक इस बुज़ुर्ग शख्सियत के ऊपर कुछ इबारत कनिंदा है। उन्होंने इसका तर्जमा करके बताया कि इस पर लिखा गया है कि ये शख्स बहुत बड़ा आलिम और दाना है, लेकिन इसकी ज़बान में लुकनत है। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये भी निशानी बयान की गई है कि आपकी ज़बान में लुकनत थी। इसके अलावा इस तस्वीर में एक और तस्वीर भी दिखाई देती है कि इस शख्सियत के गाल पर बनी हुई है वो एक सांप या अजदहे से मुशाबत रखती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का अजदहे में तब्दील हो जाना आपका एक बड़ा मशहूर व मारूफ मौजज़ा था और इस शख्सियत की दाढ़ी में एक बछड़े का सर नज़र आता है। कुछ मुहक्किकीन इस वाक़े के साथ इस बात को मुंसलिक करते हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बछड़े के गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म से लगाया गया था तो वो मुर्दा ज़िंदा हो गया था और इसने अपने कातिल का नाम बता दिया और फिर से मर गया। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में रूनुमा हुआ था। इस तख्ती को उल्टा कर लेने पर
एक और तस्वीर का दूसरा रुख नजर आता है। इस पर एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है जिसकी एक आंख नजर आती है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानियां जो आपने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में बताई थी, उनके मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा और इसके बाल झाड़ियों के मानिंद सख्त होंगे। और इस लो में बनी हुई तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो एक आंख वाला शख्स है, इसके बाल मोटे और सख्त दिखाई दिए गए हैं। और इस तस्वीर के बारे में इस पर भी एक इबारत कनिंदा है जिसके बारे में डॉक्टर याह्या बिन इबाद कहते हैं कि इसके ऊपर लिखा गया है कि ये शख्स इंतहाई जाहिलुन नस्ल है, यानी इसके हस्ब नसब का कोई पता नहीं है। इस तस्वीर के अलावा मज़ीद इसमें कुछ और तस्वीरें भी हैं जिनमें एक बंदर है जिसकी एक आंख है और एक और खंजीर की तस्वीर भी इस तस्वीर में वाज़ह होती है जिसकी भी एक आंख नहीं है। और ये बात शायद उस बात की तरफ वाज़ह इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक जमात को खंजीर और बंदरों में तब्दील कर दिया था। इस दज्जाल की तस्वीर के ऊपर एक बिच्छू की भी तस्वीर है और बिच्छू के बारे में बताया गया है कि बिच्छू इंसान का बदतरीन दुश्मन है। यहाँ इस तस्वीर को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, यानी इसको तिरछा कर देने पर एक और तस्वीर मिलती है जिसके अंदर एक शख्स के सर को दिखाया गया है जिसका एक सींग है और माहिरीन के मुताबिक इस सींग को शैतान के सींग के साथ तशबीह दी गई है। नाजरीन, ये तमाम बातें माहिर आसार कदीमा ने अपनी सोच, फहम और रिसर्च के मुताबिक अखज़ की गई हैं। इनके बारे में हकीकी और पुख्ता इल्म अल्लाह ताला की ही ज़ात को है। सामीन, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला क़यामत की इन निशानियाँ देखने से पहले हमें क़यामत और रोज़े आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।